ठीक है। आज हम 10th क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम 10th क्लास का सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप में से जो बच्चे एनटीएससी क्वालिफाई करके स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं वहाँ भी क्वेश्चन आता है। आप में से जो आईजेएसओ क्वालिफाई करना चाहेंगे, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, वहाँ भी ये आता है। और जो और भी ओलंपियाड की प्रॉब्लम देंगे वहाँ पर भी आता है। तो आज हम जो है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि 10th क्लास हमारा सबसे अच्छा क्लास माना जाता है। 10th का आपका 10th के बाद आपके लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा आपके करियर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। तो किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। क्या दूसरा नाम है? ऑप्टिकल डेंसिटी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है या वो वर्च्यू होता है जो हमें ये बताता है कि उस मीडियम में लाइट फास्ट चलेगी या स्लो चलेगी। मीन्स किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल डेंसिटी है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मास डेंसिटी अलग होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? The virtue of a medium that decides the speed of light in that medium is called refractive index। किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करती है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी, उससे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से या म्यू से डिनोट करते हैं। आपके कुछ बुक्स में एन से डिनोट किया गया है, कुछ बुक्स में म्यू से डिनोट किया गया है। यहाँ हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, हम एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है, क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए ना इसकी कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये हम लोग देखेंगे। तो आप हमारे साथ बोलेंगे, स्पीक विद मी। किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी या वर्च्यू, किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी या वर्च्यू जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड को डिसाइड करता है, लाइट की स्पीड को डिसाइड करता है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है, उसमें लाइट की स्पीड स्मॉलर होती है, उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर होती है, उस मीडियम को रेयर मीडियम कहते हैं। इसका मतलब किसी मीडियम का रेयर होना या डेंसर होना उस मीडियम में लाइट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। अगर हम आपको एग्जांपल दें, हम आपसे कहें एयर और वाटर, तो बताइए एयर में लाइट तेज चलेगी या वाटर में? एयर में।
तो एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम। वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम। अब दूसरा एग्जांपल हम दें, एयर और ग्लास। तो एयर या ग्लास में किसमें लाइट फास्ट चलेगी, एयर में। तो एयर क्या हो गई, रेयर मीडियम। ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम इस बात से डिसाइड होता है कि उसमें लाइट की स्पीड ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर वो रेयर मीडियम, जिस मीडियम में स्मॉलर वो डेंसर मीडियम। ये रेयर और डेंसर की डिफिनेशन होती है। ओके, तो रेयर और डेंसर की डिफिनेशन दो बेसिस पर आप कर सकते हैं, एक तो लाइट की स्पीड पर, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो आपका कहलाएगा डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो कहलाएगा रेयर मीडियम। एग्जांपल, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, वाटर हो गया रेयर मीडियम। अब हम इसको डिफाइन करेंगे वन बाय वन करके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सेकंड हमारा कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक बेटा हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम स्नेल लॉ की बात करें, देखिए स्नेल लॉ की बात करें, स्टूडेंट्स देखिए साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू V1 अपन V2 इक्वल टू N2 अपन N1 इक्वल टू N21। यहाँ पर V1 क्या है स्टूडेंट्स, V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम and V2 is the speed of light in the second medium and N2 is the refractive index of second medium. N1 is the refractive index of first medium. N21 is the refractive index of second medium with respect to first medium. N21 is the refractive index of second medium with respect to first medium. फिर से सुनो बच्चों, N21 is the refractive index of second medium with respect to first medium. ओके अब यहां से हमें डिफाइन करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं बेटा। बेटा हम फर्स्ट मीडियम को क्या कंसीडर कर लें, एयर या वैक्यूम। क्या कंसीडर कर लें स्टूडेंट, एयर या वैक्यूम। हमने फर्स्ट मीडियम को एयर या वैक्यूम ले लिया। एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, सी से। किससे डिनोट करते हैं, सी से। और सी की वैल्यू होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो एक मीडियम हमने कौन सा ले लिया, एयर या वैक्यूम। कौन सा ले लिया बेटा, एयर या वैक्यूम। सेकेंड मीडियम हम कोई भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं। तो सेकेंड मीडियम, अब सेकंड मीडियम में हम लाइट की स्पीड को हमने वीएम मान लिया। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ये आपका वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। अब देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे इसको, हम V2 इक्वल टू Vm। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आप, अब हम डिफाइन करेंगे V1 इक्वल टू क्या हो गया, C। V1 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, C। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। और V2 को हम क्या राइट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सभी स्टूडेंट इधर देखिए, लुक फ्रेंड, सामने देखो, बेटा आप इधर देखो, बेटा आप इधर देखो। फर्स्ट मीडियम में हमने लाइट की स्पीड को क्या कंसीडर कर लिया, सी। की रीजन क्या है, फर्स्ट मीडियम हमने एयर या वैक्यूम ले लिया। अब सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड को हमने क्या कंसीडर कर लिया, वीएम। वी मीन्स वेलोसिटी, एम मीन्स मीडियम। अब हम क्या राइट करेंगे, इक्वल टू N2। N2 का मतलब सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम राइट कर रहे हैं N। N1 क्या है, एयर या वैक्यूम। N1 क्या है, एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहां से N इक्वल टू आ जाएगा C अपान Vm। N इक्वल टू C अपान Vm। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। Vm इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, लेकिन सभी स्टूडेंट को ये बात पता है। आप बताइए लाइट मैक्सिमम स्पीड से कहाँ चलेगी, एयर में या मीडियम में, एयर में। तो C की वैल्यू हमेशा Vm से ग्रेटर होगी। सिंस C इज ऑलवेज ग्रेटर देन Vm, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा एयर या वैक्यूम से स्मॉलर होती है। अब बताइए, न्यूमरेटर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर कम हो, ये ज्यादा हो ये कम हो, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, 1 से ज्यादा। क्या आएगा, 1 से ज्यादा। तो n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इस n को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। n को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, समझ में आया बच्चों? यस सर। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, सुन लीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन आप नोट करिए, ध्यान से सुनिए। The ratio of the speed of light in air or vacuum to that in a medium is called absolute refractive index of the medium। फिर से सुन लीजिए। The ratio of the speed of light in air or vacuum to that in a medium is called absolute refractive index of the medium। जहां कहीं भी बेटा refractive index बोला जाएगा उसको आप क्या मानोगे, एब्सोल्यूट ही मानोगे। क्या मानोगे, एब्सोल्यूट ही मानोगे। तो ये रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू दैट इन मीडियम। ओके, it is all since C is always greater than Vm, that is why n is always greater than 1। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है।
अब यहाँ से कुछ पॉइंट हम डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। अब हम कुछ मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताने चल रहे हैं जिनकी आपको मोस्ट फ्रिक्वेंट रिक्वायरमेंट होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो हम देखते हैं। देखिए बेटा, कुछ मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मोस्टली रिक्वायरमेंट होगी इनकी, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको लर्न कर लेना है। चलो देखिए, एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। कितना है? 1, सबसे मिनिमम वैल्यू। दूसरा देखिए, वैक्यूम का 1 है, एयर का 1.003, एयर का 1.003, बट इसे हम अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं। ग्लास का 3/2 और 1.5, ग्लास का 3/2 और 1.5, वाटर का 4/3 और 1.33, डायमंड का 2.4, केरोसिन ऑयल का 1.44। ओके, तो देखिए सबसे मैक्सिमम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का। किसका है? डायमंड का। तो बेटा सबसे मैक्सिमम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। सबसे मिनिमम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वैक्यूम का। किसका है? वैक्यूम का। तो ये रहे एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम के, जो आपको मेमोराइज कर लेना है या रिमेम्बर कर लेना है। ये पहला पॉइंट रहा, ये पहला पॉइंट रहा। और तो देखिए आपको यहाँ से देखिए, इस वाले फॉर्मूले से आप किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अब हम इसके बाद डिस्कस करने चल रहे हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब देखिए बच्चों, अभी आपने देखा कि एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला आया वो आया n = C/Vm, n = C/Vm। यहां से Vm क्या आएगा? Vm = C/N, Vm = C/N। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान देखिए। देखिए किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड उस मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड उस मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा तो लाइट की स्पीड स्मॉलर होगी, अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर होगा तो लाइट की स्पीड ग्रेटर होगी। ये बात समझ में आई है स्टूडेंट्स? यस। फिर से सुन लो, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड उसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लार्जर होगा तो स्पीड स्मॉलर होगी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर होगा तो स्पीड लार्जर होगी। ओके,
अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम, उसमें लाइट की स्पीड सबसे मिनिमम होती है। यहाँ देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम है, तो डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे मिनिमम होगी। क्या होगी? सबसे मिनिमम होगी। अब इस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है। इसकी क्या मीनिंग हुई मैं आपको बता दूं। देखिए यहां से डायमंड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको ये डिस्कस करने चल रहा हूं कि द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मीन्स डायमंड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय दिस? तो देखिए इसकी मीनिंग, Vd equal to C upon Nd means speed of light in diamond equal to speed of light in air upon refractive index of diamond. Then speed of light in diamond equal to C upon 2.4. Speed of light in air equal to 2.4 times the speed of light in diamond. It means the speed of light in air is 2.4 times the speed of light in air is 2.4 times the speed of light in diamond. The speed of light in air is 2.4 times the speed of light in diamond. It is the meaning of this statement. मतलब क्या हुआ कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.4 है। इसकी ये मीनिंग हो गई कि एयर में लाइट की स्पीड जो डायमंड में स्पीड है उसकी 2.4 टाइम्स होगी। या इसका उल्टा बोलो कि डायमंड में जो स्पीड होगी लाइट की वो एयर में जो स्पीड है उसका 1/2.4 टाइम्स होगी। आप दोनों बात बोल सकते हैं, समझे स्टूडेंट्स? दोनों बात बोल सकते हैं। अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम मैक्सिमम है, तो डायमंड में स्पीड सबसे मिनिमम होगी। चलो कुछ मीडियम में स्पीड की हम बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए अलग अलग होता है। आपने देखा एयर और वाटर के लिए कितना होता है 1.33, एयर और ग्लास के लिए कितना होता है 1.5, एयर और डायमंड के लिए कितना होता है 2.4, एयर और केरोसिन के लिए कितना होता है 1.44। तो बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप इसे ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हो, तो क्या ये वो डेंसिटी तो नहीं है जो आपने 9th में हमें डिस्कस करा था, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम? नहीं बेटा, ये वो डेंसिटी नहीं है। वो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये ऑप्टिकल डेंसिटी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और उस डेंसिटी से इस डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, केरोसिन की मास डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक ना, क्योंकि वो केरोसिन वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। लेकिन जो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वाटर से ज्यादा होता है। फिर से सुन लो बेटा, मास डेंसिटी अलग चीज है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है। ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। एग्जांपल ले लो, केरोसिन जो होता है वो हल्का होता है, लाइटर होता है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन जो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर से ज्यादा होता है। तो मीन्स उस डेंसिटी से इस डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात करेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो देखें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है।
देखो बेटा, नाम से ही क्लियर है, रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है स्टूडेंट्स? रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब जब भी हम एक मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं तो उसे रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे हम ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, या हम वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, तो ये रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अब फिर हम उसी डिफिनेशन में आते हैं। V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब यहां पर एग्जाम्पल के लिए वन मीडियम को हम ग्लास ले लें, टू मीडियम को हम क्या ले लें? वाटर। मीडियम वन को क्या ले लें स्टूडेंट? ग्लास ले लें। क्या ले लें? ग्लास। मीडियम टू को क्या ले लें? वाटर ले लें। अब देखिए क्या राइट करेंगे आप? अब राइट करेंगे ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, मीन्स एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इट इज। अब इसको क्या राइट करेंगे? इसको राइट कर सकते हैं एन डब्ल्यू अपॉन एन ए अपॉन एन जी अपॉन एन ए। व्हेयर एन ए क्या है? एन ए इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एन ए इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एन ए इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये आपका कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा एन। अब देखिए ये आपका कहलाएगा वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। किसका? वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहलाएगा ग्लास के रेस्पेक्ट में। जैसे आप इसको N2 लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा एन, ये डब्ल्यू एन जी, ये कहलाएगा। आप इसको लिखते हैं N2 तो ये आपका लिखा जाएगा एन डब्ल्यू जी। इसका मतलब क्या हुआ? एन डब्ल्यू जी का मतलब हो गया कि वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। क्या? वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए ये जो आएगा एन डब्ल्यू जी, ये आप इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। और Vg अपॉन VW की वैल्यू क्या है? 1 से कम आएगी। जब आप ग्लास में लाइट की स्पीड को डिवाइड करोगे वाटर से तो 1 से कम आएगी। तो ये जो NWG आएगा ये 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये आपको देखना है। अब देखिए हम इसे कैलकुलेट कर सकेंगे तो यहाँ पर ये कहलाएगा रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जब भी हम किसी एक मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं लेकिन वो एयर के रेस्पेक्ट में ना हो तो उसे बोलते हैं रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, 1 से स्मॉलर भी हो सकती है, ठीक ना? ये आपको ध्यान रखना है। जनरली ये 1 से स्मॉलर आती है। चलो अब हम कैलकुलेट करके आपको रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा दें। इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए कैलकुलेशन। देखिए आपको कैलकुलेट करना है वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा एन वाटर अपॉन एन ग्लास। इसको आप क्या राइट कर सकते हैं? एन वाटर अपॉन एन एयर अपॉन एन ग्लास अपॉन एन एयर। यहाँ एन ए क्या है? एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन ए क्या है? एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये आपका आ जाएगा एन डब्ल्यू जी इक्वल टू वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं एन डब्ल्यू ए। वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं एन जी डब्ल्यू, एन जी ए।
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ये हम बता चुके हैं आपको कितना होता है 4/3। ये कितना बताए हैं स्टूडेंट्स 3/2। तो ये आपका आ जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रिस्पेक्ट में, ये आपका आ जाएगा 4/3 इंटू 2/3। तो ये आ जाएगा NWG इक्वल टू 8/9 लेस देन 1 आएगा। इस तरीके से आप जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए सभी बच्चों, सुनो, सामने देखो सभी, इरेक्ट सीधे बैठिए, इरेक्ट और स्पाइनल कार्ड, सभी स्पाइनल कार्ड अपनी सीधी करिए, सामने देखिए। ओके, इसका मतलब जब भी किसी एक मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो उसे हम रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे अगर हम वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में करें या हम ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में करें, बट उसमें एयर या वैक्यूम ना इन्वॉल्व हो, तो वो कहलाएगा रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली इसकी वैल्यू 1 से कम आती है। ठीक, ये हो गया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी बातें हैं जो उसको चेंज करती हैं। क्या बताने जा रहे हैं स्टूडेंट? फैक्टर्स ऑन व्हिच द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड। ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। फैक्टर्स ऑन व्हिच रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका ये मतलब हुआ कि वह बातें जिस पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अब हम उन चीजों को देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। क्या चीजें आप चेंज कर देंगे तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। चलो हम देखते हैं बेटा। पहला फैक्टर ये है, देखो स्टूडेंट, देखिए, फर्स्ट फैक्टर ये है कि किसी भी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो वो नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है या पेयर ऑफ मीडिया पर डिपेंड करता है। पेयर ऑफ मीडिया पर डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम एग्जांपल बता दें, ग्लास और एयर का जो होता है वो आपका 1.5 या 3/2 होता है। जैसे हम वाटर और एयर की बात करें तो ये 4/3 और 1.33 होता है। तो हर एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है, आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं? देखिए इधर, अभी आपने देखा कि जो n इक्वल टू होता है C/Vm होता है। n इक्वल टू होता है C/Vm होता है और v बराबर होता है n लैम्डा। v इक्वल टू होता है n लैम्डा। तो C इक्वल टू हो जाएगा F, यहाँ n या F फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा हो गई एयर में वेवलेंथ और अपान F हो गई फ्रीक्वेंसी मीडियम में, लैम्डा वेवलेंथ हो गई आपके मीडियम में। देखिए v इक्वल टू n लैम्डा होता है। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों? f से डिनोट कर रहे हैं। तो c इक्वल टू f लैम्डा हो गया एयर के लिए, मीडियम में f इंटू लैम्डा मीडियम हो गया। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी को सेम लिखा है। तो यहाँ से देखिए n इक्वल टू लैम्डा एयर
इधर देखो बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। ये आपके एनटीएससी में भी काम आएगा, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में काम आएगा, बोर्ड में भी काम आएगा। आप स्कॉलरशिप एनटीएससी में विन करोगे ना, विनर बनोगे। कौन कौन विनर बनेगा? रेज योर हैंड। तो ये देखिए, ये किसी मीडियम में लाइट की वेवलेंथ निकालने का फार्मूला है। अगर आपको एयर में वेवलेंथ दे दी जाए और किसी मीडियम में वेवलेंथ निकालना हो तो आप यहाँ से जो है वो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है किसी मीडियम में लाइट की वेवलेंथ निकालने का फार्मूला। अब थर्ड पॉइंट देखिए, एक काची थे। कौन थे? काची, CAUCHY। काची कौन थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी की स्टडी किया था। क्या किया था? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी की स्टडी किया था। अब क्या बताया था काची ने? सुनो, इन्होंने बताया था कि n इक्वल टू A प्लस B n इक्वल टू A प्लस B अपॉन लेमडा प्लस C अपॉन लेमडा स्क्वायर। यहाँ ABC काची कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? काची कांस्टेंट कहलाते हैं। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है लाइट की। n क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ से क्या पता लगेगा? n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसका मतलब जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो बच्चों। देखिए, किसी भी कलर की लाइट का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा। लेमडा ज्यादा होगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। लेमडा कम होगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। चलो देखें किस कलर के लिए क्या होगा। देखिए, आप जानते हैं, देखिए आपके पास कलर है विबग्योर। इधर देखिए, विबग्योर। देखिए आपके पास कलर है विबग्योर। कितने कलर है? 7। इधर देखिए 7। जब आप इधर जाएंगे तो वेवलेंथ लेमडा इंक्रीज होता है। इधर देखो बेटा, जब इधर जाइए तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड कलर की। सबसे मिनिमम किसकी होती है? वायलेट कलर की। देखिए, सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ है रेड कलर की होगी, सबसे मिनिमम वायलेट कलर की होगी। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम किसका होगा? रेड कलर का। सबसे मैक्सिमम किसका होगा? वायलेट कलर का। तो किसी भी मीडियम के लिए लेमडा मैक्सिमम किस कलर का है? स्टूडेंट्स बोलिए। रेड कलर का। किसका है? रेड कलर का। अप्रोक्सीमेट कितना? 8000 एंगस्ट्रॉम। और लेमडा मिनिमम, देखिए लेमडा मैक्सिमम किसके लिए है? रेड कलर के लिए। अप्रोक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा मिनिमम किसके लिए है बच्चों? बोलो। वायलेट कलर के लिए। वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट। 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब n जो मिनिमम होगा किसके लिए होगा? रेड के लिए। n मैक्सिमम किस कलर के लिए होगा? वायलेट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सुनो बेटा, ध्यान से देखिए इन पॉइंट को। ये पॉइंट ध्यान से देखिए। इसका मतलब जब सन की व्हाइट लाइट किसी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम वायलेट कलर के लिए होता है, सबसे मिनिमम रेड कलर के लिए होता है। फिर से सुन लो, किसी भी ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए मिनिमम, वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम होता है। कीप इन माइंड। सेकेंड पॉइंट,
किसी मीडियम में रेड कलर सबसे फास्ट चलेगा, वायलेट कलर सबसे स्लो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वी प्रोपोर्शनल लैम्डा, किसी भी मीडियम में किसी भी कलर की स्पीड उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड कम होगी। तो आपका रेड कलर सबसे फास्ट चलेगा। रेड कलर कैसे चलेगा? सबसे फास्ट चलेगा। वायलेट कलर सबसे स्लो चलेगा। तो आपके एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन मिल गए, ध्यान से सुनिए। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, which color of light have the maximum refractive index for a given medium? आंसर क्या है बच्चों? वायलेट। क्या है? वायलेट। which color of light have the minimum refractive index? आंसर क्या है? रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काची रिलेशन? n इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लेमडा प्लस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये है कि किस कलर का, कौन सा कलर मैक्सिमम स्पीड से चलेगा किसी मीडियम में? रेड। कौन मिनिमम स्पीड से चलेगा? वायलेट। लेकिन गलती मत करना, मिस्टेक करोगे आप लोग, मैं जानता हूं आप लोगों को। एयर या वैक्यूम में सभी सेम स्पीड से चलेंगे। एयर या वैक्यूम में सभी सेम स्पीड से चलेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ light. Speed of light. Okay, we will discuss in the next class.